जेवर में किसानों की महापंचायत विस्थापन के खिलाफ आवाज बुलंद। आज दिनांक 8 जनवरी 2025 को जेवर के थोरा गांव में एक विशाल किसान महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में आसपास के 14 गांवों के हजारों किसानों ने भाग लिया। किसानों ने एक स्वर में कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपने गांव का विस्थापन नहीं होने देंगे। किसानों ने मांग की है कि सरकार 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू करे। इस कानून के तहत किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास की सुविधाएं मिलेंगी। किसानों का मानना है कि वर्तमान में लागू कानून उनके हित में नहीं है और उन्हें बहुत नुकसान हो रहा है। महापंचायत के मुख्य बिंदु विस्थापन के खिलाफ एकजुटता। किसानों ने एकजुट होकर विस्थापन के खिलाफ आवाज बुलंद की। 2013 का कानून लागू करने की मांग। किसानों ने मांग की कि सरकार 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून लागू करे। उचित मुआवजा और पुनर्वास की मांग। किसानों ने मांग की कि उन्हें उचित मुआवजा और पुनर्वास की सुविधाएं मिले। यह महापंचायत किसानों के संकल्प को दर्शाती है कि वे अपनी जमीन और अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज 24 जीके और मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल। आज हम आए हैं गौतम बुद्ध नगर के जेवर विधानसभा के क्षेत्र गांव थोरा के अंदर, जहां पर 14 गांव की यहां पर महापंचायत रखी गई है। और यहां थोरा गांव के अंदर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी किसान यहां पर हजारों की बड़ी संख्या में यहां पर किसान इकट्ठे हुए हैं और नारी शक्ति महिलाएं भी यहां पर इकट्ठे हुई हैं। और इनकी जो मांगे हैं, क्या क्या मांगे हैं, बात करते हैं। जो जेवर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, उसके विस्थापन को लेकर के यहाँ ये किसान अपना विस्थापन नहीं चाहते हैं और अगर चाहते भी हैं तो उसका बढ़ा हुआ मुआवजा इनकी मांग है। और क्या क्या इनकी मांगे हैं, इनसे बात करेंगे, पूछेंगे। हर बार हमने आपको दिखाया है, हमने पिछली बार भी कवरेज करा है नीम का। जो इन्हीं किसानों की मांगे हैं और क्या क्या मांगे हैं, आइए थोड़ा के अंदर भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? चतुर्मुख सिंह नाम है। आज यहाँ पे थोड़ा गांव के अंदर जो महापंचायत रखी है आप लोगों ने, किसानों ने, आज तक किस उद्देश्य से रखी है, क्या क्या मांगे हैं आप? सबसे पहले मांग ये है कि जमीन लेने से पहले भूमि अधिग्रहण बिल जो 2013 का वो लागू किया जाए। नंबर दूसरा, अभी 2013 का कानून अभी पास नहीं किया है, लागू नहीं करा है, अभी तक नहीं करा। और दूसरा ये है कि जो बाजार भाव है, मूल्य, उसकी दर के हिसाब से उसका मूल्यांकन किया जाएगा और जो गांव थोड़ा है उसको न उठाया नहीं जाए। इसलिए में आप विस्थापन क्यों नहीं चाहते हो? विस्थापन चाहते हैं कि आदमी सब गांव में रहते हैं, सब कोई यहाँ गांव में पशु पालता है, कोई रोजगार करता है। सेक्टर में जाने वाले में ना पशु पालन कर पाएगा और ना कोई रोजगार कर पाएगा। देखिए, मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आप हमारी आवाज़ को सुनने के लिए यहाँ पर आए। बहिष्कार, किसान कभी भी विकास में रोड़ा नहीं रहा है। किसान भी चाहता है कि विकास हो, लेकिन विकास के चक्कर में किसान का सर्वनाश ना हो। ये बहिष्कार करने का मतलब यही है कि जिस तरीके से किसान का सर्वनाश किया जा रहा है, जिस तरीके से ज़मीन को लैंड बैंक बनाकर लूटा जा रहा है किसान पैसे, ये किसी भी कीमत पर किसान को बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए लगातार ये पंचायतों का दौर जारी है और हर जगह जहां भी किसान की एक आवाज़ होगी वहाँ रनेरा सबसे पहले आगे आपको दिखाई देगा। और जिस तरीके से जो माननीय मुख्यमंत्री जी, हम तो मुख्यमंत्री जी की मानते हैं, क्या इस राज्य में उनसे बड़ा कोई है? एक पटल पर उन्होंने 4500 रुपये की घोषणा की, 4500 रुपये वर्ग मीटर का मुआवजा दिया जाएगा। वो पता नहीं आधा घंटे बाद क्या हुआ, वो एक वीडियो आई और उसमें 4300 रुपये सीधे 200 रुपये का चक्कू मार दिया गया किसान को। इस तरीके से छला जाएगा। ये प्राधिकरण जिस तरीके से ये ज़मीन को लूटने का काम कर रहा है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त। तो नमस्कार सभी सुनने वालों को। दूसरी बात यह है कि मांग ना है हमारी, क्या है? वो कह रहे हैं कि जमीन दे दो, कानून बनो भयो के सहमति, हम ना दे रहे तो ना दे रहे। अब दूसरी बात ये, पहले से ही राजा स्वयंवर करे रानी के स्वयंवर करे तो वो शर्त रखा करे कि अगर इस शर्त को पूरी करता है तो हम जयमाला पड़ेगी। और जैसी कि वहां ने करी, द्रौपदी ने कब बीज देंगे तो बीजने पर अर्जुन ने बीन दी, माला पड़ गई, फिर पूछी ना 5 उनमें बट गई द्रौपदी। अगर हम सहमति दे दे तो फिर हम पे कचरा है। तो जो हम अपनी मांग ना रहे, हमारी शर्तें हैं कि जैसे ढोला के ब्याह में
के 12 कोस को धेंदल पटेगो, दानू मारो जाएगो, कारे गाड़े आएंगे, चिंगुल चिड़ैया मारी जाएगी तो ढोला को ब्याह होगा। सबसे मुख्य मांग तो है हमारी कि हम 20% आवासीय भूखंड की, और दूसरी सबसे मुख्य मांग है कि 12,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से हमें मुआवजा दिया जाए। ठीक है, इन मुद्दों पे जब बात हो जाएंगी उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और रही बात सहमति की, जो सहमति हल्ला मच रहा है, कल 9 तारीख को सब लगे आ रहे हैं, 1% भी सहमति अगर नीम का, खाजपुर, थोरा, रामनेर से अगर सरकार ले जाए तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है पूर्ण रूप से। सहमति तो दे के आए थे यहाँ के किसान भी, जेवर क्षेत्र के किसान। देखिए मेरी बात सुनिए, वो जो दे के आए थे, अच्छा वो अगर दे के आए थे तो फिर यहाँ किसान ये बैठे हैं जो ये कितने हैं, वो गए थे 400 किसान, यहाँ कितने से किसान बैठे हैं आप देख रहे हो, 2000 करीब किसान बैठे हैं, ये भी तो किसान है ना। इनमें भी बैठे होंगे वो किसान जो सहमति दे के आए थे। नहीं, सहमति दे के आए थे, उनसे 4500 कहा था, 4500 के बाद में 4300 कर दिया पहले तो। ठीक है, और दूसरी बात, जब वो गए थे तो किसी से पंचायत करके नहीं गए थे किसान, उन्हें बरगलाया गया था, उन्हें बहका के ले जाया गया था। ठीक है, सभी किसानों को सूचना तक नहीं थी, ये भी सच्चाई है, सभी को सूचना नहीं थी। आप पूछिए यहाँ जो बैठे हैं लखनऊ जाने वाले। भाई मुख्य मांग तो ये है कि जो 2013 का कानून है वो हम पे लागू नहीं सरकार कर रही है। कैसे नहीं कर रही है? क्यों, आप पीछे लगभग 9 साल से यहाँ का सर्कल रेट बढ़ाया है, और यहाँ जो है पीछे हमारी प्रधानी भी हटा दी गई। उनका कहना ये है कि आप अथॉरिटी के अधीन आते हैं, आप शहर घोषित कर दिए गए। और यदि मुआवजे की बात आती है तो बात करें तो 2013 के कानून में गांव का 4 गुना मुआवजा होता है, और शहर की बात करें तो 2 गुना हुआ था। तो अब यदि नोएडा में भूमि अधिग्रहण हो रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शहर का 2 गुना क्या है, और यदि यहाँ की बात करें तो 4 गुना किस रेट से होता है। तो यहाँ जो मानक हैं वो सरकार के अपने तरीके से किसान को लूटने का काम किया जा रहा है। उसी लूट को रोकने के लिए अब किसान जो है अपना एक प्लेटफार्म पे आ गया। यहाँ 14 गांव की पंचायत हो रही है। हम इस रेट पे अपनी ज़मीन को बिल्कुल भी नहीं देंगे। और व्यक्तिगत बात करूँ तो मैं नीमका से बिलोंग करता हूँ। अब हमने नीमका गांव का तो हम विस्थापन 1% भी नहीं होने देंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। और देखिए गांव थोरा के अंदर नारी शक्ति भी यहाँ पे काफी इकट्ठी हुई है। आइए बात करते हैं, आज यहाँ पे महिला इकट्ठी हुई हैं और यहाँ पंचायत में गांव थोरा के अंदर क्या क्या मुख्य मांगे हैं आप? हमारे सभी बच्चों को बराबर मुआवजा दिया जाए, हम लेडीजों के लिए भी अलग से भी कुछ दिया जाए, और हम अपनी जमीन देना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। क्यों नहीं देना चाहते? हमारी मांगे पूरी करो, पहले हमारी मांगे पूरी करी जाए। हमारे बच्चों को अलग अलग दिया जाए, सभी को प्रति बच्चे के लिए बराबर दिया जाए, प्रति महिला के लिए बराबर दिया जाए। हमारे आदमियों को मिलेगा, बच्चों को मिलेगा, वो तो लेके चले जाएंगे, हम क्या करेंगे? हमें भी चाहिए, हमारे लिए भी दिया जाए। और हमारे पे ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, और हम मकान, और हम पे कुछ भी नहीं है, और हम किराए के मकान पे रह रहे हैं, हमें भी तो कुछ मिल जाना चाहिए ना। हैं, हमारा एक लड़का है वो पीने खाने वाला है, और हम किराए पे वक्त काट रहे हैं, और हमें भी कुछ मिलना चाहिए ना। हैं, हम पे तो कुछ भी नहीं है, ज़मीन नहीं, जायदाद नहीं, मकान नहीं, कुछ नहीं, और हम तो धक्का खाते डोल रहे हैं, किराए पे मकान में रह रहे हैं। हमारे घर वाले आदमी खत्म हो चुके हैं, हम अकेले हैं। एक जीवा है वो दारू दुक्कड़ पीता है, और हम बेघर हो रहे हैं, हम पे कुछ नहीं है। भाई लड़का के नाम जमीन है, मुझ पे कछु नहीं है, मैं विधवा हूँ और मुझे कछु नहीं दे रहा। मैं बता दूं, मैं बाहर डोल रही हूँ, धक्का मारती, मुझे पैसा मिलने चाहिए। मैं बता दूं, मुझे पैसा मिलने चाहिए। अम्मा क्या क्या मांगे हैं आपकी यहाँ थोरा गाँव के? हमारी मांग है कि एक तो ठेको बंद है दारू को, और दूसरी मांग हमारे छोटे या बड़े हैं या पेट में या 6 महीना है, सबके लिए है कि वो चाहिए, पैसा चाहिए हमारे पास। और हम मुआवजा हमें नहीं है का चाहिए, हम उठाते ही नहीं है अपनी, हम वही नहीं दे रहे हैं, हम राजी ना है। ठेका बंद क्यों हो जाए, क्या परेशानी है ठेके से? बच्चे दारू पीते, उनको पैसे मिलेंगे, लुगाई इनको क्या मिलेगा? लुगाई उनके पीछे आई हुई है, माँ बाप ने घर देखे, खेत देखे, उनको तुम्हें ले लोगे, और तो हम क्या खाएंगे? वो आदमी के खाते में पैसे आ जाएंगे, वो दारू पी के मस्त रह जाएंगे, हम क्या खाएंगे? हम क्या भाड़ में जाएंगे? हम नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, चाहे हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, पर नहीं देंगे। अगर उन्हें लेना है तो हम सबको सल्फाज की गोली दे जाए और मार जाओ, ले जा, सब काम खत्म। सल्फाज गोली कौन दे जा? वही जगह सरकार जब खेत को छीनो है,
सरकार ऐसा काम थोड़ी करती, नहीं करती है तो हम नहीं देंगे, अपनी अपनी जन्मभूमि को नहीं देंगे, अपने थोड़ा को नहीं उठाने देंगे। यूँ कर रहे हैं कि हमारी जो जमीन है एक बार चली जाएगी, हमारी दोबारा नहीं आएगी। हमारी जमीन है, जैसे हमारे आंगन से बुजुर्ग, जितने भी मेरे बुजुर्ग हैं, बहनें हैं, जो हमारे बुजुर्ग आंगन से एक बार चले गए वो लौट के नहीं आए, इसी तरह से हमारी जमीन सरकार ले लेगी और हम बेघर हो जाएंगे, तो वो लौट के तो नहीं आएंगे। सरकार बोलती है कि ये मतलब विकास कर रहे हैं, मतलब इलाके का विकास ये नहीं है, सर्वनाश कर रहे हैं। अगर जो असलियत में सरकार विकास चाहती है तो जो मेरे भूमिहीन किसान हैं, जो भाई बहनों के पास खेत नहीं है, उनको आधा आधा बीघे जमीन दे। और इस चीज़ की गारंटी मैं यहाँ सभा के बीच में मैं लेती हूँ कि जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अथॉरिटी वाले हैं, उनके पास में ऑर्गेनिक सब्जी भिजवाना मेरा काम है। जब जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है तो क्या योगी जी विकास नहीं कराएंगे इस क्षेत्र में, जेवर क्षेत्र में? तो योगी जी विकास चाहेंगे, लेकिन विकास के साथ साथ हम लोगों का सबका तो मतलब खेती छिन जाएगी तो सर्वनाश ही है, बढ़ जाएगी। अगर हम किसान अपनी ज़मीन दे देंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। जैसे हम किसान हैं तो जो निम्न तबका है वो भी तो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो बेरोजगार हो जाएंगे। उनके बिना हम खेती नहीं कर सकते और वो हमारे बिना नहीं रह सकते। मजदूर वर्ग हमसे जुड़ा हुआ है, तो हमारी यही मांग है कि सभी लोग, उनका भी, जिसके पास ज़मीन नहीं है उनका भी ध्यान रखें, साथ में हमारा भी। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो जितना हमें सहयोग मिलेगा उतना ही उन्हें मिलना चाहिए। जिस तरह से हम खेती कर रहे हैं तो जो मजदूर हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके पास ज़मीन नहीं है, हमारी ज़मीन जाने पर उनका रोज़गार ख़त्म, वो कहाँ जाएंगे। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि उचित दर जो 2013 में नियम लागू हुआ है वो कानून हमारे लिए जो बनाया उसे लागू किया जाए। और जो काम से राजी नहीं है, उठने से हम बहुत परेशान है। और जगह कहाँ दोगे फिर हमें बैठने को उठने को इतनी जगह दे दोगे जितनी हमारी है। फिर जेवर एयरपोर्ट जो बनना है, फिर एयरपोर्ट के लिए भी तो जगह चाहिए। एयरपोर्ट ना हम गांव में छोड़ना ही ना चाह रहे, कहते हो हमारे गांव ना रघुपुरा माई ले जा, रघुपुरा माई चलो जा गांव उतकुई, मतलब और गांव ने उठावे पर हमारे गांव में हम बहुत दुखी हैं। बालक दारू पी में हम कहाँ जाएंगे, हमको कहा है केतन के पैसा बालक ले लेंगे। अच्छा, रघुपुरा के गाँव को क्यों उठा? रघुपुरा धीरंदा ना है, वहाँ इंसान न रहते। अरे इंसान तो हमारे ने क्यों उठा रहे हो तुम, हम क्यों परेशान कर रहे हो तुम। हम नहीं जाएंगे यहाँ से छोड़ के, गाँव में छोड़ के नहीं जाएंगे, चंबड़ जाएंगे और मिट जाएंगे, पर गाँव नहीं छोड़ेंगे हम। देने तो कहा फात भैया, हमारी जमीन हम जमीन देंगे यहाँ तो चौदह में हम तो अपने यही गुजर कर लेंगे। हमारे जिंदगी में हमें मार रहे हैं, हम नहीं पोते हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, उनकी शादी भी हम कहाँ से करेंगे, ये कहाँ जाएंगे हम राजी ना है, परेशान है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट किसके लिए बन रहा है और किसकी ज़मीन पर बन रहा है? सरकार अपनी पॉलिसियाँ किसानों को बताए। अभी हम 3 तारीख में अथॉरिटी में जाके मिल के आए तो अथॉरिटी ने हमें सबसे पहले बोला कि पहले आप सहमति दें, उसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा कि हम आपको क्या देंगे। जब गांव बसाया जाता है, गांव में जो है सर्व जाति रहती है। जब कभी मेरे दादा आए होंगे, मैं किसान आदमी हूं, तो मेरे दादा के साथ में जो है दूसरे वर्ग भी शामिल हुए जो कि खेती में कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे थे। तो मेरी अपनी वो है कि किसानों को जो मिल रहा है उसके साथ साथ जो हमारा मजदूर वर्ग है, जो भूमिहीन किसान है, उसकी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। उनको जो है कम से भी कम 5.5 लाख रुपए में क्या आता है, 2019 में भी जो है 5.5 लाख रुपए थे और आज भी 5.5 लाख रुपए। क्या सरकार के जितने भी ऑफिसर्स हैं, क्या जो 2019? पहली बात तो बहिष्कार की ये है कि जो ये एरिया है वो कृषि पर आधारित है और कोई हमारी भूमि बंजर तो है नहीं, कृषि पे आश्रित भूमि है हमारी और हम कृषि से ही जुड़े हुए लोग हैं। और इसी से 90% लोग सब ग्रामीण में जो कृषि से अपना आज नहीं रहा है कि जो सरकार बालिग लोगों के लिए ही मुआवजे में
वो रखी है उसने। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो नाबालिग लोग हैं वो उनको भी, बच्चे हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ तो अवश्य उन्हें भी दिया जाए। और तीसरी बात ये है, स्वीकृति की बात आ रही है, उससे पहले महिलाओं को समझाया जाए या महिलाओं को अवगत कराया जाए कि कितने रुपए मिल रहे हैं उनकी ज़मीन के या नहीं मिल रहे हैं या क्या होगा उनकी ज़मीन का। महिलाओं को भी महत्व दिया जाए जिससे कि उन्हें पता चले कि उनकी ज़मीन का क्या हो रहा है, देनी है उन्हें नहीं देनी। और महिलाओं को अवगति नहीं है कि मतलब कितने रुपए उनकी ज़मीन के दिए जा रहे हैं, उनकी ज़मीन का क्या हो रहा है। और महिलाओं को और ना उनको महिलाओं को महत्व दिया जा रहा है ज़्यादातर। अच्छा, आप क्या कहोगे, क्या 2013 का कानून अगर सरकार लागू करती है, उसके तहत जमीन को आपके लेती है, तो क्या आप सहमति देने के लिए स्वीकार करते हो? कुल 2013 का भूमि अधिग्रहण लागू करा दें, उसमें यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में तो 4 गुना मिलेगा, और यदि शहरीकरण में है, जो कि भूमि अधिग्रहण 2013 का है, और शहरीकरण में डिक्लेयर कर दिया, तो आपको भी पता है, गवर्नमेंट को पता है, शहर डिक्लेयर करती है हमारा गांव नहीं उठेगा, क्योंकि शहर है, शहर का विस्थापन नहीं होता है। भूमि अधिग्रहण 13 जो कहता है, इसलिए सरकार जो 2013 का कानून से भाग रही है। बिल्कुल भाग रही है। और एक तरफ क्या बोलती है, महिला बराबर की हिस्सेदार है, कंधे से कंधा मिला के चलती है। इनके खाते में कितना पैसा आएगा गवर्नमेंट बता दे भाई। इनको तो आदमी के खाते में आ गया, बेटे के खाते में आ गया, ये तो हाथ फैलाएंगी। 50% जो मातृ शक्ति है, जो आबादी है हमारी, जो देश को कुल को बढ़ाती है, तो ये कहाँ बढ़ाना चाहिए इनके भाई। हाँ, जिस दिन ये कहना चाहते हैं कि जो आदमी के नाम ठीक है हमारी ज़मीन जा रही है, उनके खाते में पैसा आएगा या बेटा के खाते में आएगा, तो वो तो पीएंगे उड़ाएंगे। लेकिन क्या है, बेटा आदमी दारू पीते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, तो कहते हैं तुम्हारे बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब हम कहाँ से खर्चा चलाएं, कहाँ से हारी बीमारी दिखाएं, क्या करें? तो सरकार क्या सरकार ये नहीं जानती कि महिलाओं को कोई भी हक नहीं है? मांगे मांगे यही है, एक तो महिलाओं के लिए भी मांग है हमारी कि महिलाओं को जो कुछ नहीं दिया जा रहा है, महिलाओं को सिर्फ ये कह के बरगलाया जा रहा है कि सब कुछ आपका ही तो है, लेकिन सच्चाई में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। क्या चाहिए महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए जैसे सबको जो भी सरकार देगी, RNR का जो भी पैसा है वो महिलाओं के लिए भी होना चाहिए, और बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी, सबके लिए होना चाहिए, ताकि वो भी उनका, चाहे वो बालिग होने के बाद ही वो यूज़ कर सकें उसको, लेकिन आगे उनकी पढ़ाई लिखाई में और उसमें काम तो आएगा। और फिर महिलाएं भी अगर कुछ करना चाहें तो उस पैसे से कुछ कर सकती हैं। आज भी बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कई चीज़ों के लिए अपने घरों पे निर्भर है, अपने परिवार वालों पे निर्भर है, वो एक एक पैसे के लिए मोहताज है आज भी, इतना कमाते हुए भी। लेकिन जब उनके हाथ में, खुद के हाथ में कुछ होगा तो वो कुछ कर सकते हैं यहाँ से निकलने के बाद, क्योंकि ये तो पता है कि अगर सरकार को ज़मीन लेनी होगी तो वो लेगी। गाँव बनवारीवास सहमति ना पहले चरण में हुई थी, ना सेकंड राउंड में हुई थी, और ना आज होगी। आप सहमति आदमी क्यों लेते हो? जमीन की दीजिए भाई। जमीन जितनी है 2028 हेक्टेयर भूमि खड़े हैं, उसकी 70% होती है 1482 हेक्टेयर। उस जमीन की सहमति दीजिए आप। थोड़ा गांव के अंदर 14 गांव के किसानों ने महापंचायत की है, तो और ये बहिष्कार कर रहे हैं, अपने गाँव को नहीं उठने दे रहे, नई जमीन दे रहे, और कोई भी जमीन देने की, गांव उठाने की सहमति नहीं दे रहे। आखिर इनकी मेन मांगे क्या हैं? मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे पहले अथॉरिटी ने जो एयरपोर्ट हमारे यहाँ बनना है, मेन चीज़ एयरपोर्ट, जितनी ज़मीन एयरपोर्ट के लिए सरकार को चाहिए थी उतनी ज़मीन एयरपोर्ट सरकार ने ले ली एयरपोर्ट के लिए। अब इससे आगे सरकार जो कर रही है वो खाली प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रही है। हम जो किसान हैं, इन किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है। तो हम पहले बता देना चाह रहे हैं, हम किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होंगे। सरकार ज़मीन ले रही है, हम कह रहे हैं 2013 भूमि अधिग्रहण कानून सरकार नहीं बनाया, ये हमने बनाया नहीं, कोर्ट से प्रेरित है, उसको लागू करे पहले सरकार, उसके बाद बात करें हमसे। अगर सरकार 2013 के कानून को लागू करती है तो क्या आपकी सहमति किसानों की मिल जाएगी? नहीं, ये अभी पहले कानून लागू करे, उसके बाद बात करेंगे हम। जमीन हमारी जा रही है,
हम कोई दबाव में कोई जमीन नहीं देना चाहते यहाँ पे। हम पहले ये जमीन, बहुत से किसान तो कह रहे हैं कि 2013 का कानून लागू करे सरकार, हम जमीन देने को तैयार हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस पर भी विचार किया जाए। उस पर विचार होगा, सही चीज़ होगी। गाँव उठेंगे, हम कहाँ जाएंगे? ये लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बना के हम जेवर का विकास कर रहे हैं, वो विकास हमारा कोई कर रहे हैं? कहाँ हो रहा है विकास? जहाँ हम रह रहे हैं हमारी ज़मीन चली जाएगी, हमारे मकान घर चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? ये लोग, ये किसान कहाँ जाएंगे? यहाँ तो बसेगा बाहर से आके। जब हमारे गाँव उठ जाएंगे और सरकार कह रही है विकास होगा यहाँ पे, तो विकास किसान के किस काम आएगा? किसके लिए हो रहा है विकास? जब यहाँ गाँव में उठ के चले जाएंगे, सब यहाँ के जो मूल निवासी किसान है वही चले जाएंगे, तो किसके लिए विकास कर रही है? हम किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। कल अथॉरिटी से जो लोग आ रहे हैं 15 की, हम किसी भी सहमति नहीं देंगे। हमारी सब 14 गाँवों की मीटिंग हुई है अभी। हम कल क्या अथॉरिटी से लोग आ रहे हैं यहाँ पे जमीन को अधिग्रहण करने के लिए? अभी वो सहमति लेने आ रहे हैं कि हम जमीन देना चाहते हैं, देना चाहते हैं। हमने सीधा निर्णय ले लिया सब किसानों ने, हम कोई भी जमीन कैसी भी देना नहीं चाहते, हम कोई सहमति देंगे किसानों को। देखिए, काफी बातें यहाँ पे हुई हैं कि यहाँ पे 14 गांव के किसानों ने थोरा गांव के अंदर महापंचायत की, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ जो जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उसमें जितनी भी जमीन को अधिग्रहण कर रही है सरकार, और ये किसान उस जमीन को अधिग्रहण नहीं होने दे रहे, सीधा बहिष्कार कर रहे हैं। और ये इन्होंने कह दिया साफ साफ खुले अल्फाजों में कि हम जमीन 1 लाख तक अपने गांव को नहीं उठने देंगे, नहीं जमीन देने की सहमति देंगे। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुलेशन जायसवाल, नोएडा। कि कल जो अथॉरिटी से जो अधिकारी आ रहे हैं, जो भी मेंबर आ रहे हैं हमारे पास में की सहमति के लिए, तो सबने बहुत लोगों ने कहा कि हम किसी भी तरह से सहमति नहीं देंगे अपनी, और रियलिटी में हमें किसी भी तरीके से सहमति नहीं देनी चाहिए। हमें अपनी लड़ाई लड़नी है। हमारी जमीन हमारी माँ है, उसके लिए हमें लड़ना है। बहुत लोगों ने बहुत मुद्दों पर बात करी, मैं मुद्दों पर ज्यादा बात ना करके एक मोटी सी बात करूंगा कि इस सरकार ने डेवलपमेंट के नाम डेवलपमेंट कर रही है हमारे यहाँ पे, उसके लिए एयरपोर्ट बनाया हुआ। एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट के लिए जितनी जमीन सरकार को चाहिए थी उतनी जमीन सरकार ने ले ली। अब उसके बाद अब जो जमीन ले रही है हमारे गांवों को उठाना चाहती है। ये क्या है? खाली डीलिंग का काम, सरकार डीलिंग का काम कर रही है। हम ऐसे बिल्कुल भी होने नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर जमीन हमारी है, रेट हमारे होंगे, मांग हमारी होंगी, उससे पहले हम नहीं मांगेंगे। और रही गांव किसी भी कीमत पर हम उठने नहीं देंगे, गांव को नहीं उठने देंगे। जब देश के अंदर भट्टा मारदोल कांड हुआ, उसके बाद में 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट का जन्म हुआ, और वो आपके जिले में हुआ। आपके जिले में दुर्घटना हुई, किसानों ने बलिदान दिया, आज वो मुकदमे करते फिरते ले जाए। इस देश में जनता लुटती रहती है, अनिति होती रहती है। मिनिस्टर ऑफिसर एक साठ-गांठ हमेशा देश को लूटता है। जब से देश आजाद हुआ आज तक उनकी संपत्तियों की जांच करा लो, इतनी लूट का धन है उनके पास हो आपका ही। अब आपकी जमीन बची थी, आपकी जमीन पर भी निगाह टिका दी। और एक बहुत पुराना कानून लॉर्ड डलहौजी के जमाने का 1894 का लैंड एक्विजिशन का, जब देश गुलाम था वो तब लागू किया था। इन्होंने वो कानून बताओ कितने साल बाद, 100 साल बाद उसे ले आए, 125 साल बाद। अब उसके द्वारा कहते हैं कि भाई गुलामी की चीजें बदल गई और बदल देंगे। 1894 में उन्होंने बदल दिया। जब हमने आपको पार्लियामेंट में बैठा दिया है बिल्कुल के, आपका काम है, आप उसे हटाइए। ये जनता ऐसे ही लुटती रहेगी, ये नेता और ये ऑफिसर आपको सरियाम लूट करेंगे आप जब तक नहीं जाओगे। और जिस दिन जाओगे तो श्रीलंका बंगलादेश देश की तरह छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी, देश छोड़ के भाग। ये लिख लो है। आप रूपेश जी कह रहे थे, प्रधान जी कह रहे थे, वो किसान सभा वाले आपको बहुत अच्छी बातें बता के गए, बहुत व्यवहारिक बात बता के गए, और लुटे हो। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है।
आदमी को